सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और मार्वल जैसे जैसे अपने नेक्स्ट शोडाउन की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ, मार्वल ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। यानी कि उन विलन्स को इंट्रोड्यूस करना जो कि मार्वल के इस एरा की स्टोरी को डिफाइन करेंगे। रिसेंटली इस चीज ने फैंस को हद से ज्यादा पागल कर दिया कि मार्वल ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी कि हमारे आयरन मैन को कॉमिक कॉन में एज डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस किया। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर में हमें रेड हल्क भी देखने को मिल चुका है। और ये तो कुछ ऐसे विलन्स हैं जिनके बारे में मार्वल ने अनाउंसमेंट कर दी है। इसके अलावा भी मार्वल ने सीक्रेटली कहीं सारे विलन्स को सेटअप करना शुरू कर दिया है जिनके बारे में सेट फोटोज और सोर्सेज के थ्रू कंफर्मेशंस आ चुके हैं। तो ये टॉप 10 रैंकिंग वीडियो इन्हीं विलन्स के बारे में होने वाला है जो कि आने वाली मार्वल मूवीज में हमें देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन विलन्स का छोटा सा ओरिजिन, इनके कॉमिक्स में फीड्स क्या क्या है और साथ ही साथ ये विलन्स हमें कैसे एमसीयू में देखने को मिलेंगे, उन थियरीज, उन प्लॉट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आई एम श्योर ये वीडियो वर्थ इट होने वाला है। और हाँ, यहाँ पे हम विलन्स को पावर के बेसिस पे रैंक कर रहे हैं, जहाँ पे गैलेक्टस 4th नंबर पे स्टैंड करता है। तो आप समझ ही सकते हो कि थैनोस से भी काफ़ी पावरफुल विलन्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो इस रैंकिंग को एंड तक देखना एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। Can I be your superhero? नंबर 10, मिस्टर सिनिस्टर। तो जिन लोगों ने भी एक्समैन 97 वाला एनिमेटेड शो देखा है या फिर थोड़ी बहुत एक्समैन की कॉमिक्स पढ़ी है, उन्हें मुझे मिस्टर सिनिस्टर का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। पर मिस्टर सिनिस्टर एक ऐसा साइंटिस्ट है जो कि म्यूटेंट्स जीन के पीछे पड़ा होता है। वो म्यूटेंट्स के जीन को इकट्ठा करके उनमें से उनकी पावर्स खुद के लिए हार्नेस करता है। और इसी तरीके से मिस्टर सिनिस्टर के पास कहीं सारी पावर्स है। उसके पास हीलिंग फैक्टर है, वो खुद के क्लोन बना सकता है। और यही नहीं, म्यूटेंट्स की हिस्ट्री में कहीं सारे की कैरेक्टर्स को उनकी पावर मिलने के पीछे रीजन भी मिस्टर सिनिस्टर ही होता है। जैसे कि वेपन एक्स प्रोग्राम, जिससे वुल्वरीन को उसका एडमेंटियम मिला था, उसकी शुरुआत मिस्टर सिनिस्टर ने की थी। तो केबल को बनाने के पीछे भी मिस्टर सिनिस्टर का ही हाथ था। और ऐसा कहा जा रहा है कि एक्समैन का जो सॉफ्ट रिबूट एमसीयू में हमें देखने को मिलेगा, उसकी मूवी में पहला विलन मिस्टर सिनिस्टर ही होगा। और ये बात मेक सेंस भी करती है, क्योंकि अगर तुम्हें एक्समैन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करना है तो तुम्हें एक नया विलन चाहिए, और वुल्वरीन जैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें एडमेंटियम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिस्टर सिनिस्टर के थ्रू बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस की जा सकती है। नंबर 9, द लीडर। तो अगर आप द लीडर को भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये कैरेक्टर हमें द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में ही देखने को मिल चुका था। इनक्रेडिबल हल्क का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था, जहाँ पे हल्क का ब्लड उस साइंटिस्ट के दिमाग पे गिरता है, हाँ, यही कैरेक्टर आगे जाके द लीडर बनेगा। द लीडर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हल्क के गामा ब्लड से इन्फेक्ट हो जाता है, पर पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैलने की जगह वो इन्फेक्शन उसके दिमाग पे कंसंट्रेटेड होता है और उसके ब्रेन का बहुत ही ज़्यादा ओवर डेवलपमेंट हो जाता है। यानी कि वो एक हाइपर इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। और हाँ, उसकी गिनती कॉमिक बुक के स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक होती है। अगर आपने द इनक्रेडिबल हल्क मूवी नहीं देखी तो आई सीरियसली रिकमेंड कि उस मूवी को जाके एक बार देखिए, क्योंकि इनक्रेडिबल हल्क मूवी से ही द लीडर और रेड हल्क, इन दोनों कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। और ये दोनों कैरेक्टर्स मार्वल के आने वाले टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट द लीडर का कैरेक्टर कॉमिक्स में थंडरबोल्ट्स को भी ज्वाइन कर चुका है। तो इट्स हाईली प्रोबेबल कि ये कैरेक्टर हमें एमसीयू में भी थंडरबोल्ट्स की टीम के साथ पाथ क्रॉस करते हुए दिखेगा। नंबर 8, एरीज। हाँ, वही एरीज जो कि आप वंडर वुमन मूवी में भी देख चुके हैं, पर ये एरीज मार्वल वाला एरीज है। तो जब थॉर लव एंड थंडर में ग्रीक गॉड्स को एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि एरीज भी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। इससे पहले एरीज के फेस को हम चैंपियंस टावर में देख चुके हैं, जो कि हमें थॉर रैग्नारॉक के दौरान दिखाया गया था। और हाँ, अगर एरीज एमसीयू में आने वाला है तो काफ़ी ज़्यादा केओस होगा, क्योंकि कॉमिक बुक में भी और एमसीयू में भी ऐसी थियरीज कही जा रही है कि एरीज को पावर्स मिलेगी वॉर के थ्रू। और फैन थ्योरी तो ये कहती है कि एक्चुअली एरीज ने ही थॉर और हरक्यूलिस के बीच में फाइट करवाने की प्लानिंग करी हुई है, क्योंकि अगर इन दोनों पावरफुल कैरेक्टर्स के बीच में फाइट होगी तो उससे एरीज को बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी। कॉमिक में भी एरीज और हरक्यूलिस आर्क एनिमीज है, तो ये चीज़ हमें एमसीयू में भी रेप्लिकेट होते हुए दिख सकती है। और इनफैक्ट एक रिसेंट ही कॉमिक आई थी जिसका नाम था द माइटी थॉर एंड जेन फॉस्टर। वहाँ पे भी एरीज की प्लानिंग कुछ ऐसी ही थी कि एसगार्ड में वॉर करवाओ, उससे पावरफुल बनो।
तो शायद अब टाइम आ चुका है कि इसी सेम स्टोरी के साथ एमसीयू में एरीज इंट्रोड्यूस होगा। नंबर 7, रेड हल्क। तो रेड हल्क भी ऐसा कैरेक्टर है जिसे सालों से एमसीयू में हमें दिखाया गया है। थंडरबोल्ट रॉस को हमने सबसे पहले देखा था इनक्रेडिबल हल्क में, उसके बाद कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, और इसी मूवी में इस कैरेक्टर ने सुकोविया कॉर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था जिसको लेकर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की फाइट हुई थी। पर इस कैरेक्टर को कभी भी हमने अपने रेड हल्क वाले फॉर्म में नहीं देखा। पर यह बात क्लियर थी कि हल्क की पहली ही मूवी से यह कैरेक्टर हल्क की पावर के सोर्स के पीछे पड़ा हुआ था, जो कि शायद अब जाके उसके हाथ लगा है, क्योंकि आने वाली मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका का सामना होगा रेड हल्क से। अगर मैं रेड हल्क के कॉमिक फैक्ट्स के बारे में बात करूं तो ये कैरेक्टर कॉमिक में थंडरबोल्ट्स की टीम को लीड करता है, इसलिए इसका नाम थंडरबोल्ट रॉस है ऑफ कोर्स। तो हाँ, मार्वल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी यही कैरेक्टर इस टीम को लीड करेगा। इसी के साथ साथ रेड हल्क की पावर्स का सोर्स रेडिएशन है, यानी कि उसको जितनी ज़्यादा रेडिएशन मिलती है वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और इसीलिए जब इस कैरेक्टर की हल्क के साथ फाइट होती है, यानी कि हल्क जैसे कैरेक्टर्स के साथ जो कि अपनी बॉडी में से गामा रेडिएशन को छोड़ते हैं, उनसे लड़ते लड़ते वो भी और पावरफुल होता जाता है। तो हल्क जितना एंग्री होता है वो उतनी रेडिएशन छोड़ता है, और रेड हल्क जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है वो उतना पावरफुल होता है। और हाँ, कॉमिक में एक और फैक्ट भी है कि थंडरबोल्ट रॉस की बेटी, जिसका नाम भी बेटी है, यानी कि जिस कैरेक्टर को हमें इनक्रेडिबल हल्क में दिखाया गया, वो भी आगे जाके कॉमिक में शी रेड हल्क बनती है। तो हाँ, शी रेड हल्क भी हमें देखने को मिल सकती है। पर ये चीज़ बहुत ही अमेजिंग है कि मार्वल ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल हल्क के 15 सालों बाद द लीडर और रेड हल्क, इन दोनों कैरेक्टर्स के स्टोरी आर्क को आगे बढ़ाने वाला है। नंबर 6, मैग्नीटो। तो जरा सोच के देखो कि ये चीज़ कितनी ऑब्वियस है। हमें एमसीयू में अब तक डेडपूल देखने को मिल चुका है, वुल्वरीन देखने को मिल चुका है, प्रोफेसर एक्स देखने को मिल चुका है, बीस्ट देखने को मिल चुका है, यहाँ तक कि प्रोफेसर एक्स की बहन कसांड्रा नोवा तक देखने को मिल चुकी है। और ऑलरेडी स्कारलेट विच और क्विकसिल्वर एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। तो एक्समैन का एक ही ऐसा बड़ा नाम बचता है जो कि अब तक हमें एमसीयू में नहीं दिखा और जिसके बिना एक्समैन की स्टोरीज अधूरी है, और वो नाम है मैग्नीटो। डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन में हमने ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स के कैरेक्टर्स तक को देखा, सेबरटूथ को देखा, टोड को देखा, हाँ वही बंदा जिसकी जीप पूरी लंबी थी। तो ये कैरेक्टर्स भी मैग्नीटो की टीम के कैरेक्टर्स है। तो डेफिनेटली किसी न किसी वर्जन में, किसी न किसी यूनिवर्स के थ्रू हमें मैग्नीटो जरूर देखने को मिलेगा। नंबर 5, मेस्ट्रो। तो अब तक के मार्वल के मल्टीवर्स सागा में हमने ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज के वेरिएंट्स को देखा है। ब्लैक पैंथर, थॉर, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, इन सारे कैरेक्टर्स के वेरिएंट हमें दिखे व्हाट इफ में। हमने डेडपूल और वुल्वरीन के वेरिएंट्स भर के देखे हैं। हमने स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स नो वे होम में देखे। पर अब तक एक ऐसा कैरेक्टर है, एक मेजर कैरेक्टर जिसका कोई भी वेरिएंट हमें नहीं दिखा है, और वो कैरेक्टर है हल्क। और मेस्ट्रो इसी हल्क का एक अल्टरनेट वेरिएंट वर्जन है। और हम मेस्ट्रो कॉमिक में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये हल्क का एक ऐसा वर्जन है जिसके पास हल्क की स्ट्रेंथ और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिमाग भी है। इसने काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट, इन्फिनिटी स्टोन्स, वेपन्स को कलेक्ट किया है और ये अपनी रियलिटी में रूल करता है। और हाँ, ऐसे वाइल्ड रूमर्स सुनने को मिले थे कि कैप्टन अमेरिका, जिसको क्रिस इवांस को हमने डेडपूल में भी देखा है कि शायद अब वो मार्वल में रिटर्न कर सकता है, तो कैप्टन अमेरिका ने इन्फिनिटी स्टोन्स को म्योनिर के साथ कैसे रिटर्न किया उसके ऊपर एक सीरीज बनेगी। और शायद उस सीरीज में हमें मेस्ट्रो देखने को मिलेगा जो कि म्योनिर को कैप्टन अमेरिका के पास से ले लेगा, और शायद कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स को भी। तो थियरी बहुत ही वाइल्ड है, इसके सच होने के चांस बहुत ही कम है। पर हाँ, मेस्ट्रो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक में मेस्ट्रो हल्क्स की एक पूरी आर्मी को लीड करता है जिसे हल्क हॉर्ड कहा जाता है, और ये डॉक्टर डूम की आर्मी होती है जिसकी वजह से डॉक्टर डूम काफ़ी पावरफुल बनता है। तो हाँ, मेस्ट्रो का की रोल है, और इसलिए मुझे लगता है कि मार्वल अपनी सीक्रेट वॉर्स में भी इस चीज़ को ज़रूर लाएगा, क्योंकि हल्क की एक पूरी आर्मी, इससे बेटर वो मार्वल फैंस को क्या ही दे सकते हैं। और हाँ, मेरे वीडियो बनाने का भी यही पर्पज़ होता है कि अगर आप जानते हो कि कॉमिक बुक में क्या हुआ था, तो जब आप उस चीज़ को स्क्रीन पे सच होता हुआ देखते हो, उस चीज़ की फीलिंग बहुत ही डिफरेंट होती है। नंबर 4, गैलेक्टस। तो गैलेक्टस के कैरेक्टर को भी मार्वल ने रिसेंटली अपने कॉमिक कॉन में इंट्रोड्यूस किया है एज अ विलन ऑफ फैंटास्टिक फोर मूवी। और गैलेक्टस कौन है मुझे मेजॉरिटी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा प्लैनेट डिवॉवरिंग विलन, यानी कि ऐसा विलन जो कि पूरे के पूरे प्लैनेट्स को खा जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं इस कैरेक्टर की ओरिजिन और स्टोरी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं,
क्योंकि रिसेंटली मार्वल की कॉमिक में इस कैरेक्टर को थॉर ने मार दिया था, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्टोरी को कवर करूँ, तो मैं इस कैरेक्टर के ओरिजिन के बारे में यहाँ पे डीप में नहीं जाऊँगा। पर हाँ, फैंटास्टिक फोर मूवी के थ्रू हमें गैलेक्टस का कैरेक्टर भी जल्दी ही एमसीयू में दिखेगा, और इस कैरेक्टर के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। गैलेक्टस एक ऐसा बीइंग है जो कि मार्वल के यूनिवर्स के बनने से पहले जो एक यूनिवर्स था उसके डिस्ट्रॉय होने पे वहां से अकेला सर्वाइव करके निकला था। उसके पास भयंकर कॉस्मिक एनर्जी है, और हाँ, उसके हेरल्ड्स भी कॉस्मिक एंटिटीज जितने पावरफुल है। तो जैसे ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, मार्वल की पावर हायरार्की पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। अपने इटर्नल्स मूवी में सेलेस्टियल्स को तो देखा ही था, अब ये सोचो कि गैलेक्टस उन सेलेस्टियल्स को भी आराम से हरा सकता है, उससे भी बड़ा और पावरफुल कैरेक्टर है। नंबर 3, सेंट्री। अब जो लोग मार्वल के पावरफुल हीरोज की थोड़ी बहुत भी लिस्ट देख चुके होंगे, उन्होंने सेंट्री का नाम जरूर सुना होगा। ये मार्वल की कॉमिक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। इसने वर्ल्ड वॉर हल्क को फाइट करके रोका था, तो इसकी पावर को किंग थॉर के इक्वल माना जाता है। तो आप खुद ही सोच लो कि सेंट्री कितना पावरफुल है। उसके बारे में एक लाइन बार बार कही जाती है कि उसके पास मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है, यानी कि एक सूरज में जितनी पावर है उतने 1 मिलियन सूरज जितनी पावर है। और हाँ, प्लॉट ये कहा जा रहा है कि थंडरबोल्ट्स मूवी में ये सारी थंडरबोल्ट्स के विलन्स की जो टीम है वो एक मर्सिनरी मिशन पे जाएगी। उन्हें एक फैसिलिटी में जाना होगा और वहां से एक असाइनमेंट को रिट्रीव करना होगा। पर वहां पे जाके उन्हें पता चलेगा कि असाइनमेंट कोई चीज या जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, और ये इंसान और कोई नहीं, सेंट्री होगा। नंबर 2, नल। तो नल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक गॉड ऑफ सिम्बियोट्स है। नल के बारे में बस छोटे छोटे फैक्ट्स आपको बता देता हूं, आप खुद समझ जाएंगे कैरेक्टर कितना पावरफुल है। सारे सिम्बियोट्स, वेनम एक सिम्बियोट है, कार्नेज एक सिम्बियोट है, ऐसे जितने भी सिम्बियोट पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं ये सारे नल की बॉडी में से निकले हुए हैं। यहाँ तक कि नेक्रोसवॉर्ड, यानी कि वही स्वॉर्ड जो कि गॉड द गॉड बुचर थॉर लव एंड थंडर में यूज कर रहा था, जिससे सारे गॉड्स तक को मारा जाता है, वो स्वॉर्ड भी नल ने अपने हाथों से फॉर्ज की है, यानी कि बनाई है। और हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि वेनम की 3rd मूवी में वेनम द लास्ट डांस में हमें नल देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मूवी का जो ट्रेलर भी था वो मुझे काफ़ी हद तक सिमिलर लगा वेनम की रीसेंट कॉमिक्स, यानी कि एब्सोल्यूट कार्नेज और किंग इन ब्लैक से, जिन कॉमिक्स में नल मेन विलन था और जिससे फाइट करने के लिए पूरे अर्थ के हीरोज को साथ में आना पड़ा। तो हाँ, नल अगर हमें वेनम की 3rd मूवी में देखने को मिलता है तो वो एपिक होगा। और अगर आप डिसअपॉइंट हो रहे हो कि अगर ये कैरेक्टर सिर्फ सोनी के यूनिवर्स में आएगा तो एमसीयू से इसका क्या लेना देना, तो हाँ, एक अफवाह है इंटरनेट पे जो कि ये कहती है कि जब वेनम नो वे होम में इस अर्थ पे आया था तब वेनम ने कहा था कि अपने हाइव माइंड के थ्रू, यानी कि अपने सारे सिम्बियोट्स की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उसने मल्टीवर्सल ट्रैवल से रिलेटेड कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, पर वो उसे आज देख रहा है। तो हाँ, ये हाइव माइंड और कोई नहीं बल्कि नल ही होता है। नल अपने सारे सिम्बियोट्स के एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को फील कर पाता है, देख पाता है। तो शायद इसी वजह से अब नल के पास मल्टीवर्सल ट्रैवल की भी नॉलेज होगी, और अगर ऐसा हुआ तो उसका अर्थ 616 यानी कि हमारे एमसीयू में आना 100% श्योर है। और हाँ, जो लोग कमेंट्स में गाली लिखना शुरू कर चुके हैं कॉमिक बुक के फैंस कि सेंट्री ज़्यादा पावरफुल है, तो याद रखना किंग इन ब्लैक में नल ने सेंट्री को बीच से फाड़ दिया था। और हाँ, सेंट्री और नल जैसे कैरेक्टर्स के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं इन कैरेक्टर्स की काफ़ी बड़ी कॉमिक बुक हिस्ट्री और बैकग्राउंड को कवर करना चाहता हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, मैं वीडियो जल्दी ही पोस्ट करूँगा। नंबर 1, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम। तो हाँ, इस चीज़ को मार्वल ने कॉमिक कॉन में अनाउंस किया और हम सबके होश उड़ा दिए। आप सबने भी गैस कर ही लिया होगा कि नंबर 1 पे यही कैरेक्टर होगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्फिनिटी सागा में थैनोस था, मल्टीवर्स सागा में डॉक्टर डूम होने वाला है। सीक्रेट वॉर्स में इसी कैरेक्टर ने पूरे मल्टीवर्स को अपने काबू में किया था, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं ये कैरेक्टर कितना पावरफुल था। इस कैरेक्टर ने एक पंच से थैनोस को मार दिया था, उसकी पूरी स्पाइन को उखाड़ दिया था। और हाँ, ये कैरेक्टर अब हमें सीक्रेट वॉर्स तक मेन विलन की तरह एस्टैब्लिश होता हुआ दिखेगा। बस इसी चीज़ से लोग सरप्राइज है कि आखिरकार रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी कि आयरन मैन डॉक्टर डूम कैसे हो सकता है। तो हाँ, इस चीज़ के ऊपर तो मैं नेक्स्ट ही वीडियो बनाने वाला हूँ, एक सेपरेट वीडियो होगा जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार आयरन मैन डॉक्टर डूम बना कैसे। क्या ये आयरन मैन है
या फिर सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, क्या ये कोई वेरिएंट वर्जन है, उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को, सारी थियरीज को डिस्कस किया जाएगा बिल्कुल डिटेल में। तो इस वीडियो का वेट करना। और हाँ, अगर आपको सीक्रेट वॉर्स की कंप्लीट स्टोरी जाननी है तो मैंने 3 पार्ट वीडियो बनाया है जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटा होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को देखें तो आपकी पूरी कॉमिक बुक स्टोरी भी क्लियर हो जाएगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना। इस पॉइंट पे चैनल को शेयर की बहुत ज़रूरत है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।